प्राण जाएं पर बचन ना जाए। कितनी अच्छी बात कही थी पुराने लोगों ने कि प्राण चले जाएं लेकिन बचन नहीं जाए। मुझे ये बात कभी कभी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि आजकल तो लगता है कि आप अपने बचनों को दे के, मतलब किसी से कुछ कहा उसको पलट जाए तो उससे बड़े फ़ायदे हैं। ये बात समझ में आती नहीं थी। लेकिन अभी रिसेंटली में कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग को एहसास हो गया कि भाई, सच्चाई तो इसी में है कि यदि हमने कुछ कहा है किसी से और उस कथन से अपने आप को मुके लिए मतलब नकार देते हैं या उससे मुकर जाते हैं, तो यह साबित करता है कि हम मनुष्य ही नहीं हैं। जब आप देखिए संसार में जितने भी जानवर हैं उन सब में न मनुष्य न सबसे तेज़ दौड़ता है, न सबसे ताकतवर है और ना ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तब भी फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर आता है। हम दुनिया पर राज करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ जो सिंबल्स हैं, मतलब भाषा का उपयोग करते हुए इतने अच्छे से सामंजस्य बिठाने लगे, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट करने लगे कि हमने तरक्की बहुत कर ली। देखिए, शेर बंदर को मानिए शेर दिखा तो बंदर सिर्फ आवाज़ निकाल सकता है अपने साथी जनों को बताने के लिए कि शेर आया। लेकिन इंसान आपस में एक दूसरे से भी कह सकता है कि नॉर्थ दिशा से 500 मीटर दूर में शेर है, उसके साथ 3 बच्चे हैं, वो प्रेग्नेंट है, और मतलब कुछ भी करके अपना बातचीत करके 10-20 लोग अपने साथ को एक अंडरस्टैंडिंग पे लाके हो सकता है कि वो शेर का शिकार भी कर सके। मतलब भाषा और भाषा के दम पे कोऑर्डिनेशन और एक समान इच्छा कि हमें आगे बढ़ना है, इसी ने मनुष्य को जानवरों से थोड़ा सा ऊंचाई पे बिठा दिया है। इसीलिए जब हम अपने शब्दों में झूठ भरते हैं या अपने शब्दों में को खुद वैल्यू नहीं करते हैं और मन में भाव होता है कि हमें सामने वाले को गलत संकेत देना है, तो उसी समय हम अपने मनुष्य होने का हक खो देते हैं। तो आपको हमें शायद ना दिखे, क्योंकि शरीर तो थोड़ा सा आयु लंबी होती है तो लगता नहीं कि हम मनुष्य नहीं हैं। लेकिन जिस समय हम अपने शब्दों से मुकरते हैं, उनको नकारते हैं, सामने वाले को गलत संकेत देते हैं, उसी क्षण हमारे अंदर एक ऐसी जो ज्वाला है, एक ऐसी शक्ति है जो समझ जाती है कि हम मनुष्य बनने के लायक नहीं हैं, और फिर हम नीचे डिग्रेडेशन के पाथ पे चल बैठते हैं। तो याद रखिए, स्वयं को उल्लू बनाना सबसे आसान काम है, और जब हम झूठ बोलते हैं या अपने शब्दों से मुकरते हैं, उनको नकारते हैं, तो हम स्वयं से झूठ बोल रहे होते हैं कि इससे हमारा फ़ायदा है। अंदर कुछ शक्ति है जो समझ जाती है कि ये अब हमारी शक्ति के लायक नहीं है, तो हम उसी समय डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद रखिए साथियों, खुश रहना है, तरक्की करनी है, थोड़ा सा लोगों में प्रेम के साथ रहना है, अपना नाम रोशन करना है, तो वचन एक बार दे दिया तो फिर कागजी कानूनी इन सब के बहाने, इन सब के पैतरे के चक्कर में ना फंसें। प्राण चले जाएं लेकिन वचन ना जाए, और इसीलिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वचन बहुत सोच समझ के दें। तो जो हल्के फुल्के मजाक चलते रहते हैं, जो मजाक मजाक में कुछ कह देते हैं, तो हम अपने वचन को सीरियसली लेंगे, और जब हम अपने वचन को सीरियसली लेंगे तो इसे कहते हैं कि मानव विवेक को सीरियसली लेना, उस विवेक का उपयोग करना, और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। त्या तुझको अर्पण।